तो हेलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में टाइप 2 के क्वेश्चन और टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है 3x माइनस में 36। इसको लिखना है गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या है, यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड के रूप में करना है। ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड का क्या मतलब होता है। देखो, गुणनखंड का गुना, देखो गुणनखंड में क्या गुणन जुड़ा है। गुणन का मतलब समझो कि गुना क्या होता है, गुना। और खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। यानी इसको गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी इसको गुना के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि 6 को लिखना है गुणनखंड के रूप में, यानी 6 को गुना के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 6 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 6 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं 6 को किस में लिख दिया, गुना के रूप में लिख चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन को गुना के रूप में कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, इक्वल का साइन देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 3x है, तो 3x है, तो 3x को क्या हम लोग 3 गुना x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 36, तो 36 का फैक्टर करो। तो 36 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 2 गुना 2। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 दूना कितना आएगा 36। यानी 36 को हम लोग इसका फैक्टर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो 3x है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर वाले में 3 है, क्या इधर वाले में 3 है, बिल्कुल 3 है। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। उसी तरीके से यहाँ पे x है, लेकिन क्या इधर कहीं भी x नज़र आ रहा है आपको, कहीं भी x नज़र नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। जो दोनों में रहेगा उसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी हम सिर्फ यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि 3x में से 3 को तो कॉमन ले लिए हैं, तो सिर्फ क्या बचा, x बचा। यानी यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से मान लेते हैं कि ये वाला 3 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो इतना तो बच गया ना। तो इतना जो बच गया है उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या बचा, 3 गुना 2 गुना 2 यहाँ पे बच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3। अब देखो ब्रैकेट का ब्रैकेट x, इसको गुना कर दो। तो देखो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -12। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 10x प्लस 25xy, इसको करना है गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिख लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे कि 10 है, तो 10 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बगल में x है, यानी x भी तो गुना में है ना, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 25xy है, यानी 25xy है, यानी क्या, 25 का पहले फैक्टर करते हैं, तो 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 गुना 5 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और फिर क्या है, xy है, यानी xy है, यानी क्या लिखेंगे, x गुना y लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, प्लस के इस साइड में और प्लस के इस साइड में दोनों में क्या क्या मिल रहा है उस पर जरा ध्यान दो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, 5 है, और इसमें भी कितना है, 5 है।
यानी यहाँ पे 5 मिल रहा है, यानी 5 को हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी इस x को भी क्या ले सकते हैं, कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए वही हम लोग करते हैं। हम लोग सबसे पहले 5 को कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन हो रहा था, x कॉमन हो रहा था, ले लिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप देखें कि जो 2 गुना 5 गुना x में हम लोग 5 और x को तो कॉमन ले चुके हैं, आप देख सकते हैं, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ तो 2 ना बचा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कॉमन क्या लिए है, 5x कॉमन लिए। आप देख सकते हैं ये वाले पार्ट को हम लोग कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कॉमन लिए हैं तो बचा क्या, ये 5 बचा और ये वो क्या बचा, y बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 5y यहाँ पे बच गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5y। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, 5 को x के साथ गुना करेंगे, 5x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 का 2 प्लस 5y, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड के रूप में ये हो चुका है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि 8p माइनस 24 क्यूब, ठीक है ना, 8p माइनस 24 के। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट करेंगे क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि उसको गुणनखंड करके हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे चलिए समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 और 24 है, तो संख्या में कुछ कॉमन हो रहा है कि, अब देखो तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि 8 का टेबल में 8 भी आता है और 24 भी आता है, यानी कॉमन हम क्या ले लेंगे, 8 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 8 को यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है, q है, जो कि अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो अलग अलग वाले को हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन होगा, 8 कॉमन होगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो जब इसमें आप देख सकते हैं 8p में 8 को तो क्या ले लिए कॉमन, तो सिर्फ क्या बचा, p ना बचा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, अब यहाँ पे 24 है ना, अब यहाँ पे कितना है, 8 है। तो 8 का टेबल कितना बार में 24 आता है, 3 बार में, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 3 यहाँ पे बचेगा और q का क्या बचेगा, q बचेगा, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है कि क्या क्या यहाँ पे कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, बिना फैक्टर करके हम यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि फैक्टर करके तो आप आसानी से कर सकते हैं, अब बिना फैक्टर के यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संख्या में कुछ कॉमन होगा क्या। देखो यहाँ पे क्या है, 12 है और यहाँ पे कितना है, 15। तो 12 और 15 में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 12 भी आता है और 3 का पहाड़ा में 15 भी आता है, यानी 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 को कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x कितना, x का स्क्वायर है, यानी x कितना बार है, x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे x कितना बार है, 1 बार है, यानी 1 बार है, यानी 1x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पे x हम लोग ले लिए, ठीक है। उसी तरीके से y यहाँ पे है और यहाँ y स्क्वायर है, यानी y स्क्वायर का मतलब यहाँ y 2 गो है और यहाँ y कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 12x स्क्वायर y में 3xy को कॉमन ले लिए। तो देखो जब 3 कॉमन लिए हैं तो 3 का टेबल कितना बार में 12 आता है, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x कितना था, x 2 था, लेकिन एक जो x हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, y था और y को हम लोग क्या ले लिए, कॉमन। तो यहाँ तो y बचेगा क्या, इसमें y बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे संख्या में देखो, संख्या में यहाँ 15 है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन क्या लिए, 3। तो 3 का टेबल कितना बार में 15 आता है, 5 बार में, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ x 1 है,
यहाँ पे भी x एक है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो x है यहाँ पे कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, तो x तो बचेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो y दो गो है, y यहाँ पे कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ y कितना कॉमन लिए? एक ही लिए, तो इसमें एक y बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? y। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, 3xy ब्रैकेट लगाएंगे 4x प्लस 5y। ठीक है, और ये हो गया इसका गुणनखंड। तो आई होप आपको टाइप 1 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को कवर करेंगे।